तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ड्रॉप शिपिंग करके महीने का लाखों कमा रहे हैं और तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, और बहाने ये कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो आज मैं तुमको सिर्फ 20 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करके फुल शॉपिफाई स्टोर सेटअप करके दिखाऊंगा, और साथ में डोमेन फ्री में कैसे क्लेम करना है वो भी दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो शॉपिफाई स्टोर सेटअप के लिए सबसे ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वीडियो होने वाला है, तो बिना स्किप किए तुम्हें इसको पूरा देखना है। नाउ स्टोर सेटअप करने से पहले तुम्हें अपने स्टोर के लिए एक अच्छा नेम चूज़ करना होगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा अपने स्टोर के लिए क्या नेम रखना चाहिए, तो उसके लिए तुम क्रोम ब्राउज़र ओपन करो और namelix.com टाइप कर दो, और इस AI टूल को आप जो भी कीवर्ड दोगे उसी से रिलेटेड आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे मैं कार्ड टाइप कर देता हूँ एंड जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, नेम स्टाइल में ऑटो कर देता हूँ, नेक्स्ट, रैंडमनेस लो कर देता हूँ, नेक्स्ट, जनरेट। और इस तरह आपको भी नेमलिक्स बहुत अच्छे अच्छे यूनिक नेम सजेस्ट कर देगा। नेम रिसर्च करने के बाद अब मैं स्टोर सेटअप करना स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मुझे शॉपिफाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे और शॉपिफाई का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्किप ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ गया, आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैंने अपने स्टोर के लिए ईमेल एड्रेस बना लिया था easycartshop@gmail.com, और मैं पासवर्ड बना के क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट बटन पर क्लिक करूँगा और मेरा शॉपिफाई अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर प्लान चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर दूँगा क्योंकि मैं बाद में भी चूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा शॉपिफाई अकाउंट तो बन चुका है। तो इस तरह से आपने शॉपिफाई पर साइन अप करना है अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का यूज़ करके। तो साइन अप करने के बाद आपको भी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा। सबसे पहले होम का ऑप्शन है, उसके बाद ऑर्डर सेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑर्डर चेक करोगे। उसके बाद प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रोडक्ट मैनुअली ऐड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे हम मैनुअली ऐड नहीं करेंगे, हम रोपोसो क्लाउड ऐप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हो, मेन्यू ऑप्शन। यहाँ से आपको सारे मेन्यू दिख जाते हैं। तो हमें ऐप इंस्टॉल करना है, तो सबसे नीचे ऐप आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर में रोपोसो क्लाउड ऐप सर्च करूँगा। तो जैसे ही मैं रोपोसो क्लाउड ऐप सर्च करूँगा, रोपोसो क्लाउड ऐप आ चुका है। मैं इस ऐप को अपने स्टोर पर इंस्टॉल कर लूँगा। सिंपल अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपने रोपोसो क्लाउड मार्केट प्लेस ऑप्शन चूज़ करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नंबर टाइप कर देना है। गेट OTP पे क्लिक करके आपके पास OTP आ जाएगा, तो आपने OTP यहाँ पर टाइप कर देना है और आपके स्टोर के लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नेम दे देना है। तो मैं ईजी कार्ट नेम दे के सबमिट कर दूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा तो रोपोसो क्लाउड इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। तो रोपोसो क्लाउड शॉपिफाई में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करके उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकता हूं। तो चलो अब रोपोसो क्लाउड का यूज़ करके प्रोडक्ट इंपोर्ट करके दिखाता हूं। तो मैं सर्च में वॉकिंग टॉय डालूंगा। मैंने ये प्रोडक्ट रिसर्च करके रखा था, तो इस प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस है 654 रुपीज़, और इसका वीडियो ऐड भी आपको मिल जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के इमेजेस दिख जाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस दिख जाएगा, और यहीं से आप इसको अपने स्टोर पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो सेट योर सेलिंग प्राइस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम आपने 300 मार्जिन लेना है, और इसको मैंने पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक कर दिया और ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर पर इंपोर्ट हो चुका है। तो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद आप वापस शॉपिफाई ऐप ओपन करोगे। शॉपिफाई ऐप ओपन करने के बाद आप प्रोडक्ट वाले टैब पे क्लिक करके ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट दिख जाएगा। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो। इस टाइटल को आपने शॉर्ट करना है, जैसे मैं इसको वॉकिंग पिग टॉय कर दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, और डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए आप चैट GPT का यूज कर सकते हो। और ये सारी चीजें करने के बाद राइट कॉर्नर में आपको राइट टिक दिखेगा, इस पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट सेव कर सकते हो। तो अब हमने स्टोर पर प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। तो स्टोर डिजाइन करने के लिए वापस शॉपिफाई में आएंगे और सबसे नीचे 4 टैब्स दिए हैं। इन टैब्स में जो सबसे लास्ट वाला टैब है जिसमें 3 लाइन्स है, ये मेन्यू टैब है। इस टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको थीम को कस्टमाइज़ करने का बटन मिल जाएगा। तो कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने थीम बना के दी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी।
तो हमें इस थीम को चेंज करना है, हमें ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, हम ये डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सबसे ऊपर से स्टार्ट करना है। तो सबसे ऊपर होता है अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू आवर स्टोर जो टेक्स्ट लिख रहा है, इस टेक्स्ट को सबसे पहले मैं चेंज करूंगा। तो मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना, नीचे इस टेक्स्ट को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए मुझे स्वाइप अप करना होगा। तो मैं इसको स्वाइप अप करूंगा। जैसे ही स्वाइप अप करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लिंक का ऑप्शन है। तो इस टेक्स्ट को कहाँ से लिंक करना है, तो मैं इसको प्रोडक्ट से लिंक कर दूंगा। और ये चेंजेस करने के बाद सेव करने के लिए आप ऊपर देख सकते हो राइट का आइकन है। इस राइट आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे चेंजेस सभी सेव्ड हो जाएंगे। तो अब मैं इसको स्वाइप डाउन करूंगा और आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब ये टेक्स्ट तो चेंज हो चुका है, लेकिन मुझे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसके पूरे बैकग्राउंड के नीचे क्लिक करूंगा और पूरे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद नीचे वापस से स्वाइप अप करूंगा। तो इस बार बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर स्कीम देख लेता हूँ। तो कलर स्कीम का ऑप्शन ये रहा और इसको मैं कलर स्कीम 4 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने कलर स्कीम 4 कर दिया और अभी इसको मैं स्वाइप डाउन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो अनाउंसमेंट बार चेंज हो चुका है। उसके बाद आता है हेडर का ऑप्शन। तो अब मैं हेडर पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया, नीचे हेडर की सेटिंग आ गई। मुझे सिंपली स्वाइप अप करना है और हेडर की सभी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो लोगो पोजीशन, मेन्यूज़, मेन्यू टाइप, स्टिकी हेडर, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको मैं स्वाइप डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेन्यू में क्या आइटम्स हैं। तो आप देख सकते हो मेन्यू में 3 आइटम्स हैं। इनको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन इनको मैं बाद में चेंज करूँगा। अभी मैं आपको लोगो चेंज करके दिखा देता हूँ। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ सबसे ऊपर 3 डॉट्स का जो ऑप्शन है ना, ये 3 डॉट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपने जाना है थीम सेटिंग में। तो मैं थीम सेटिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे ही थीम सेटिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से लोगो सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना लोगो जो मैंने बना के रखा था वो अपलोड कर देता हूँ और इसको मैं डन कर दूँगा। तो लोगो अपलोड हो चुका है, सिंपली अगेन मैं डन कर दूँगा। अब लोगों की मुझे विड्थ अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको 160 कर देता हूँ और स्वाइप डाउन करके देखोगे तो आपका लोगो यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इसके बाद इमेज बैनर का ऑप्शन है। तो मैं इमेज बैनर पे क्लिक करूँगा और नीचे इमेज बैनर की सेटिंग आ गई। अब इसको सिंपली मुझे स्वाइप अप करना है। तो स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके, जो आपके स्टोर से रिलेटेड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये एक्सप्लोर फ्री इमेज वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और यहाँ से मैं किसी भी टाइप की इमेज ले सकता हूँ। जैसे मैं टॉय सर्च कर लूँगा, क्योंकि ये टॉय स्टोर है, तो मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ये इमेज मुझे ठीक लग रहा है। अब इसको एक बार स्वाइप डाउन करके मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो इस तरह का इमेज लग रहा है। इसको मैं वापस स्वाइप अप करूँगा और ओवरले में 20% कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हाइट का ऑप्शन है। तो हाइट में तो मैं हाइट सेलेक्ट करके इसको स्मॉल कर दूँगा और आप देख सकते हो मोबाइल में स्मॉल ज़्यादा बेटर लग रही है, तो मैं हाइट स्मॉल ही रहने दूँगा। अब इमेज तो हमने चेंज कर लिया। इमेज के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट भी दिए हुए हैं। तो मैं इन टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे टेक्स्ट की सेटिंग आ जाएगी। तो इसको मैं स्वाइप अप करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं हेडिंग इरेज कर दूँगा और हेडिंग में मैं डाल दूँगा एंडलेस फन फॉर किड्स। ठीक है, उसके बाद हेडिंग साइज़ भी मैं इसको मीडियम कर दूँगा। इसको वापस स्वाइप डाउन करके देखता हूँ और आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करके और बटन की सेटिंग के लिए स्वाइप अप करूँगा और यहाँ से मैं बटन लेवल भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे शॉप नाउ की जगह मैं इसको बाय नाउ कर दूँगा। और ये बटन कहाँ पर लिंक करना है, तो उसके लिए लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स की जगह मैं प्रोडक्ट में जाके वॉकिंग पिग टॉय सेलेक्ट कर लूँगा और इसको भी मैं सेव कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा इमेज बैनर भी रेडी हो चुका है। तो बैनर सेक्शन करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और उसके बाद आप देख सकते हो फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन दिख रहा है। तो अगर ये वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे या कोई और सेक्शन कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने करना क्या है, आप कहीं पर भी हो, आप सिंपली स्वाइप अप करो किसी भी ऑप्शन पे। जैसे इमेज बैनर ऑप्शन है तो मैं इमेज बैनर ऑप्शन पर ही स्वाइप अप करता हूँ। उसके बाद आपको सेक्शन में बैक जाने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप बैक जाओगे तो आप मेन सेक्शन में आ जाओगे, जहाँ पर आपको जितने भी सेक्शंस दिखते हैं ना वो सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। सभी की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमने अनाउंसमेंट बार भी कंप्लीट किया, हेडर भी कर लिया, इमेज बैनर भी हो गया। अब ये फीचर्ड कलेक्शन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वही ऑप्शन है जो अभी नीचे हमने देखा था। तो इस सेक्शन को रिमूव करने के लिए मैं फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करूँगा।
फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा और सबसे नीचे रिमूव सेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके रिमूव कर दूंगा। तो अब ये सेक्शन रिमूव हो चुका है। अब अगर मुझे कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ टेम्पलेट के सामने सेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है, और प्लस का आइकन है। तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे और भी सेक्शन ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर रिच टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। रिच टेक्स्ट में मैं अबाउट ब्रांड डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं रिच टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ऊपर आप देख सकते हो ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से प्रीव्यू होगा इस सेक्शन का, ठीक है। अभी मैं इसको स्वाइप डाउन करूँगा ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉक अबाउट योर ब्रांड हेडिंग आ गई और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया और एक बटन आ गया। तो मैंने एक नया सेक्शन ऐड कर लिया जिसमें मैं अबाउट अस लिखने वाला हूँ और इस सेक्शन में मैं आसानी से चेंजेस कर सकता हूँ। तो इस सेक्शन में अबाउट अस लिखने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और चैट जीपीटी को मैं कमांड दूंगा, आई स्टार्टेड अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन टॉयज नीश नेम्ड ईजी कार्ट, प्लीज़ राइट 2 लाइन्स अबाउट ब्रांड फॉर दिस स्टोर, ठीक है। और इसको मैं एंटर कर दूंगा और चैट जीपीटी मुझे एक शॉर्ट अबाउट अस बना के दे देगा क्योंकि मुझे शॉर्ट ही चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके सबसे पहले हेडिंग में मैं तो अबाउट अस डाल दूंगा या मैं इसको नो अस कर देता हूँ, नो अस, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में जो सब हेडिंग है यहाँ पर जो चैट जीपीटी से मैंने लिखवाया वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे कट करके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको स्वाइप डाउन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह हमारा सेक्शन लग रहा है। अब इसके नीचे बटन लेवल भी है, तो अगर आपको बटन लेवल चाहिए तो आप बटन लेवल चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं बटन लेवल पे क्लिक करूँगा और ये लेबल को मैं यहाँ से इरेज कर दूँगा। अब ये बटन रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो बटन अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। और ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर राइट वाले आइकन से मैं सेव कर दूँगा। अब मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए मैं वापस स्वाइप अप करूँगा, ठीक है, बैक टू सेक्शन करूँगा और अगेन प्लस सेक्शन वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करूँगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन है फीचर्ड प्रोडक्ट, इसको मैं ऐड कर लूँगा और फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन ऐड हो चुका है। मैं इसका एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ, इस तरह लग रहा है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे शोकेस करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं फीचर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसकी मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। फीचर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा और जैसे कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है तो वही शो कर रहा है, मैं इस पे क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। इसको मैं स्वाइप डाउन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वापस स्वाइप अप करके और भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा बैक आने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट और टाइटल भी चेंज कर सकते हो। तो आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेंडर शो करेगा। इस वेंडर की जगह आप अपने स्टोर का नेम लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं वही कर देता हूँ, स्टोर का नेम लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। वापस आके देखते हैं तो आप देख सकते हो मेरे स्टोर का नेम ईजी कार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद टाइटल शो हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट बाय नाउ, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करने से हमारा प्रोडक्ट ना होम पेज पर अच्छे से शो हो रहा है। इससे हमारा कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा क्योंकि हमारा वन प्रोडक्ट स्टोर है। अब इस सेक्शन को ऐड करने के बाद मैं एक सेक्शन ऐड करूँगा, FAQ सेक्शन। उसके लिए वापस हम वही मेथड फॉलो करेंगे। मैं इसको स्वाइप अप करूँगा, बैक टू सेक्शन आऊँगा, ठीक है। बैक टू सेक्शन आने के बाद मैं प्लस सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे सेक्शन ऐड करने के जैसे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो FAQs ऐड करने के लिए आपने यूज़ करना है कोलैप्सिबल कंटेंट, ठीक है। तो मैं कोलैप्सिबल कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन ऐड हो चुका है और इस सेक्शन में अब हम यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इनके नेम चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मैं वापस स्वाइप अप करूँगा और कैप्शन में मैं डाल दूँगा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि ये FAQ सेक्शन है। और हेडिंग में मैं डाल दूंगा FAQs, ठीक है। नीचे हेडिंग है, FAQs मैंने डाल दिया। उसके अलावा आप हेडिंग साइज़ भी चेंज कर सकते हो और भी सेटिंग कर सकते हो। हेडिंग साइज़ मुझे ठीक लग रहा है और यहाँ कंटेनर में मैं इसको रॉ कंटेनर ऐड कर दूंगा। अब अपने क्वेश्चंस और आंसर ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में बैक टू सेक्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही बैक करूँगा यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल कंटेंट के नीचे कोलैप्सिबल रो के ऑप्शन मिलेंगे। तो आप और भी रोज़ ऐड कर सकते हो ऐड कोलैप्सिबल रो से। लेकिन अगर आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आंसर ऐड करने हैं तो आप इन्हीं 4 का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडिंग में तो मैं क्वेश्चन डाल दूँगा और रो कंटेंट जो कि इसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं आंसर डाल दूंगा। तो आप चाहो तो अपने स्टोर के लिए खुद FAQs लिखवा सकते हो या आप चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं चैट GPT का यूज़ करूँगा। मैं चैट GPT में जाऊँगा और चैट GPT को ये वाला कमांड दूंगा,
प्लीज़ राइट 5 कॉमन FAQs फॉर इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर। और चैट GPT ने FAQs जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहो तो 5 से ज़्यादा FAQs भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह FAQs दे दिए चैट GPT ने। अब मैं इनको ना सेलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट वाला तो मुझे नहीं चाहिए, सेकंड वाले से ले लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके हेडिंग में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब वापस चैट GPT में जाऊँगा और इस बार मैं आंसर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है ना, मतलब डिलीवरी टाइम का FAQ है ये। आप इस तरह से अपने हिसाब से भी लिखवा सकते हो, चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हो। वापस आऊँगा और रॉ कंटेंट में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं स्वाइप डाउन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। इस तरह से FAQ हमारा दिख रहा है। इस पर जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा उसको आंसर भी यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आप सिंपली ऊपर सेव कर सकते हो और इसी तरह से आप और FAQs और बाकी रोज़ में ऐड कर लोगे और आपका FAQ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका मेन सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, अब आता है फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन के लिए हम वापस आएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने FAQ सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, उसके नीचे हमें फुटर सेक्शन दिख रहा है। तो फुटर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आ जाती हैं और लोगो भी आ जाता है। तो उसके लिए अब क्या करना है, आपने सिंपल फुटर सेक्शन के नीचे आपको दिख रहा होगा प्लस ब्लॉक का ऑप्शन। तो आपने प्लस ब्लॉक बटन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपने इमेज ऐड कर लेनी है। इमेज में हम लोगों का यूज़ करेंगे तो मैं इमेज ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं एक और ब्लॉक ऐड करूँगा, इस बार मैं टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं एक और ब्लॉक ऐड करूँगा और इस बार मैं मेन्यू ऐड कर लूँगा। तो मैं इसको स्वाइप डाउन करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में तो मैं इमेज अपलोड करूँगा, हेडिंग में मैं आवर मिशन लिखूँगा और क्विक लिंक का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम अपनी कंपनी पॉलिसीज़ जनरेट कराएंगे। वापस इसको मैं स्वाइप अप करूँगा और इमेज की जगह मैं लोगो ऐड कर देता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ से अपना लोगो सेलेक्ट कर लूँगा और इसको डन कर दूँगा। विड्थ में अपने स्टोर के हाइट के अकॉर्डिंग कर लूँगा। मैं 130 145 करके देखता हूँ, तो ये ठीक लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मतलब, और इसको स्वाइप अप करके यहाँ से तो हेडिंग में तो मैं आवर मिशन डाल दूंगा और सब टेक्स्ट क्या रहने वाला है इसके लिए मैं चैट GPT का यूज़ करूँगा। और चैट GPT में मैं प्लीज़ राइट 2 लाइन आवर मिशन फॉर दिस स्टोर। ठीक है, ये कमांड दूंगा और चैट GPT मुझे एक सिंपल आवर मिशन जनरेट करके दे देगा और हमारा आवर मिशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद अब ये क्विक लिंक्स की बारी आ जाती है। तो क्विक लिंक्स के ऊपर अगर आप सबसे ऊपर जाओगे तो मेन मेन्यू में भी हमने अभी मेन्यूज़ अपने अकॉर्डिंग ऐड नहीं किए हैं। तो ये दोनों मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप पहले शॉपिफाई के मेन पेज में आ जाओगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करने हैं ना, पहले वो पेज ऐड कर लो। उसके बाद आप जो जो मेन्यूज़ में डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। वो कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर मेन्यूज़ में ही पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं पेजेस पे क्लिक करूँगा और राइट कॉर्नर में आपको प्लस का आइकन दिखेगा। इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने पेज का टाइटल तो मैं अबाउट अस पेज लिखवाना चाहता हूँ और पेज का कंटेंट मैं चैट GPT से जनरेट करा लूँगा। राइट अबाउट अस पेज फॉर इजी कार्ट, और चैट GPT हमें अबाउट अस पेज जनरेट करके दे देगा। अब इस जनरेटेड अबाउट अस पेज को मैं कॉपी करके कंटेंट में पेस्ट कर दूंगा और इस तरह से मेरा अबाउट अस पेज बन चुका है। ठीक है, इसको मैं विजिबल कर दूंगा नीचे से और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस पेज हमें ऑलरेडी बना बनाया मिला था, आप चाहो तो बना भी सकते हो। ये पेज क्रिएट करने के बाद मुझे पॉलिसी पेजेस भी बनाने। अब पॉलिसी पेजेस हम पेजेस के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर प्री बिल्ड पॉलिसी पेजेस होते हैं तो हम उनका ही यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं वापस मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और शॉपिफाई की सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में सबसे नीचे आपको पॉलिसीज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी का भी ऑप्शन है। ठीक है, मैं रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक करके इंसर्ट फ्रॉम टेम्पलेट का यूज़ कर लूँगा। अब इस टेम्पलेट में मैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे स्टोर पर सिर्फ 14 डेज रिटर्न का ऑप्शन रहे, तो मैं इसको ना 30 डे की जगह 14 डेज कर दूंगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, आप चाहो 10 डेज भी कर सकते हो। मैंने इसको 14 डेज कर दिया, इसको मैं सेव कर दूंगा। इसी तरह से टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी मैं जनरेट करा लूँगा। इंसर्ट फ्रॉम टेम्पलेट, कुछ चेंजेस करने होंगे वो मैं कर सकता हूँ और सिंपल पब्लिश कर दूंगा। इसी तरह से शिपिंग पॉलिसी ऑटोमेटेड जनरेट नहीं होगा तो आप चैट GPT का यूज़ करके लिखवा सकते हो। मैंने चैट GPT का यूज़ करके ऑलरेडी लिखवा के यहाँ पर पेस्ट कर दी है। ठीक है, आप खुद भी इसको लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। तो अभी हमारे पॉलिसी पेजेस भी जनरेट हो चुके हैं और हमने अबाउट अस पेज और जो मेरे यूज़फुल पेज थे वो भी मैंने जनरेट करा लिए। तो मैंने पॉलिसी पेज भी जनरेट करा लिए और यूज़फुल पेज भी मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इन पेज को मुझे मेन मेन्यू में और फुटर मेन्यू में कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने वापस शॉपिफाई में आना है और वापस से मेन्यू वाले आइकन पे क्लिक करना है और इस बार आपको ना कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा मेन्यू में।
ठीक है ना। तो आपने इस कंटेंट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट बटन पे क्लिक करोगे आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो इस मेन्यूज़ बटन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, नीचे आपको फुटर मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो मेन मेन्यू में मैं कुछ चेंज करूँगा तो वो मेन मेन्यू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये वाले पेजेस नहीं चाहिए मेन मेन्यू के अंदर, मुझे कैटलॉग भी नहीं चाहिए और मुझे कॉन्टैक्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे और पेज ऐड करने तो उसके लिए मैं नीचे ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा। ठीक है, नीचे लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे होम पेज भी ऐड कर सकता हूँ, कलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा और अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लूँगा। ठीक है, वॉकिंग पिग टॉय, और इसका लेबल चेंज करके मैं शॉप कर दूंगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो या कुछ और नेम दे सकते हो। उसके बाद मुझे और मेन्यू आइटम ऐड करने हैं तो सिंपली ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करूंगा, लिंक पे क्लिक करूंगा और इस बार मैं पेज ऐड करूंगा, अबाउट अस पेज। इसी तरह से मुझे एक और पेज ऐड करना है, इस बार मैं कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड करूंगा और मैं कॉन्टैक्ट पेज ऐड करने के बाद इसका मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको कॉन्टैक्ट अस कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। इसी तरह से मैं फोल्डर में भी चेंजेस कर लूँगा। फोल्डर में जाके सर्च को तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरे पॉलिसी पेजेस हैं वो ऐड कर लूँगा। लिंक पे क्लिक करूँगा और सबसे नीचे आऊँगा, पॉलिसीज़ का ऑप्शन है, 1 बाय 1 मैं सारी पॉलिसीज़ ऐड कर लूँगा। प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद लिंक पे क्लिक करूँगा, अगेन पॉलिसीज़ में जाऊँगा, इस बार मैं रिफ़ंड पॉलिसी ऐड कर लूँगा, फिर अगेन रिपीट करूँगा। ठीक है, और ये लास्ट में मैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऐड करके इसको सेव कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना फ्री शॉपिफाई डोमेन कैसे क्लेम करना है। तो उसके लिए आप वापस शॉपिफाई में आओगे, मेन्यू बटन पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे और डोमेन्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो डोमेन्स पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो डोमेन मिला है वो ये VKIZX इस तरह से ही आपको भी मिलेगा, कुछ भी ऐसे ही उल्टे सीधे अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो इसको आपने अपने स्टोर नेम में चेंज करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको ये फ्री में मिल जाता है। उसके लिए आपने नीचे वाले लिंक का यूज़ करना है, चेंज टू अ न्यू myshopify.com डोमेन। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अब मैं अपना डोमेन नेम लिख सकता हूँ और फ्री में क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं ईजी कार्ट टाइप करके देखता हूँ, जैसे ईजी कार्ट अवेलेबल नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, ईजी कार्ट में मैं इंडिया लगा के देखता हूँ, इंडिया भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं ईजी कार्ट में -in लगा के देखता हूँ तो आप देख सकते हो ईजी कार्ट -in.myshopify.com इज़ अवेलेबल। हम इसको फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ऐड डोमेन पे क्लिक कर दूंगा और ये डोमेन हमारे शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो चुका है। तो अब फाइनली आपने अपना शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना है। स्टोर लॉन्च करने के लिए आपने वापस शॉपिफाई ऐप में आना है, शॉपिफाई ऐप के मेन्यू में आना है, उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने प्लान पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बेसिक प्लान चूज़ करना है जो कि सिर्फ 20 रुपीज़ पर मंथ प्लान है। तो उसके लिए आप डेबिट कार्ड, UPI या क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हो। प्लान चूज़ करने के बाद आपने वापस बैक आना है और मेन मेन्यू में आपको रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस पासवर्ड को रिमूव कर देना है और आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। अब कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो चलो अपने स्टोर का प्रीव्यू भी देख लेते हैं। स्टोर प्रीव्यू देखने के लिए आप अपने शॉपिफाई स्टोर में आके मेन मेन्यू में आके यहाँ आई आइकन पे भी क्लिक करके अपने स्टोर का प्रीव्यू देख सकते हो और कस्टमर के लिए आप उसको लिंक भी दे सकते हो। जैसे मैं अपने स्टोर का लिंक डाल देता हूँ, easycart-in.myshopify.com, और ये हमारा स्टोर इस तरह दिख रहा है, सभी चीज़ें अच्छे से प्लेस है और लास्ट में फुटर मेन्यू भी यहाँ पर शो हो रहा है। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप इस लिंक की हेल्प से 1500 डिस्काउंट के साथ मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।